हरे कृष्णा। कैसे हो मेरे स्टूडेंट? वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज का टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद से आज हम शुरुआत करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स या फिर मैन। देखो बेटा, सीधी सी बात है, कुछ भी चीज अगर हम खाते हैं, कुछ भी चीज अगर हम पीते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, लिविंग सब्सटेंसेस हो या फिर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हो, उसका रिमूवल, उसका वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना ही होना है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं अपने बॉडी के बारे में बात करूं, अगर मैं अपने सिस्टम के बारे में बात करूं, तो यस, साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब मैं कुछ चीज खाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई रिमूव होगा ही होगा। ठीक है, और वैसे भी हमारे पूरे ब्रह्मांड, हमारे पूरे संसार का नियम है कि जब कोई चीज बनता है तो उसका बिगड़ना भी तय है, क्योंकि जब बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा कैसे। ठीक है, तो सवाल करते हैं कि हम बॉडी में जो भी लिक्विड प्रोडक्ट लेते हैं, उसका पूरा रिफाइंड होने के बाद, वो चीज पूरा प्यूरिफाई होने के बाद में क्या होगा, वो रिमूव आउट होगा। अब रिमूव करने के लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए, कुछ तो डिवाइस चाहिए, लेकिन वो तो चलो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस का बात था, जिसमें आपका है ना, कोई कार में आपका कार्बोरेटर लगा है, अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म सिस्टम लगा है, जहां से पूरा वेस्ट फ्यूल बाहर हो जाता है, वेस्ट केमिकल बाहर हो जाते हैं। लेकिन बात करता हूं मैं हमारे बॉडी के बारे में माय डियर, इसमें से कैसे आएगा? उसका नाम है किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, नाम तो सुने होंगे भैया, किडनी हो गया, किडनी खराब हो गए। तो क्या होता है किडनी खराब, क्यों होता है किडनी खराब, किस लिए होता है ये सब चीजें? ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। आज का पूरा टॉपिक जो है डेवलप रहेगा ह्यूमन किडनी के ऊपर में। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन किडनी का काम कैसे होता है, क्या वाकई में किडनी काम करते हैं कि किडनी के अंदर और कुछ छुपा वो काम करता है। ठीक है, तो जहां तक लिखा है कि यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, 4 सिस्टम कंसिस्ट करेंगे। आप देख सकते हो, हल्का सा वीडियो पॉज कर लेना, पूरा देखना। मेन जो ऑर्गन है उसका नाम है भैया किडनी, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर यूरेटर, यूरेटर का काम क्या है? डक्ट विच ड्रेन आउट। मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपके घर में टंकी है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सिस्टम है, तो भैया ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कुछ तो सिस्टम आपको चाहिए रहेगा, कुछ तो फनल चाहिए रहेगा, कुछ तो ट्यूब चाहिए रहेगा, तब तो वो हो पाएगा। तो सेकंड क्या है आपका? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। यस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है पूरा ब्लैडर में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और यूरेथ्रा एक ऐसा चैनल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, मैं अभी डिस्कस करूंगा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, वो पूरा क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, दो ये जो है आपका, ये 2 ट्यूब है। एक ट्यूब से जो आएगा बेकार ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा, और जो ब्लड फिल्टर हो चुका, फिर से वो क्या करेगा, पुश बैक टू द होल बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा। ठीक है, और ये भैया ये तो है किडनी, लोग बोलते हैं, और ऐसा मैं देखा भी हूं भैया, जैसे राजमा का शेप होता है ना, राजमा बीन्स होता है ना, एग्जैक्टली वैसा शेप होगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इतना। और हमारे बॉडी के ये एब्डोमिनल वाले हिस्से में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, सिचुएटेड रहेगा। मतलब एग्जैक्टली ये राजमा बीन्स ही है, लेकिन इसको राजमा मत समझ लेना भैया। पूरा बॉडी का जो फिल्टर करता है, बॉडी का एक्वागार्ड है ये, पूरा वाटर फिल्टर करेगा, जो भी ब्लड में इंप्योरिटीज है वो भी फिल्टर करेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो पूरा अच्छे से समझिए। तो किडनी जो है पूरी तरीके से फिल्टर करके, ये है पूरा आपका कौन सा पार्ट है, यूरेटर का पार्ट है। ठीक है, और यूरेटर के जरिए आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये है यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा में क्या हो जाएगा, पूरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। जो भी मैं पानी पीता हूँ, जूस पीता हूँ, खाना खाता हूँ, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल भी आपका इंप्योरिटीज रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत इंप्योरिटीज रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो पूरा इंप्योरिटीज जो है वो कौन फिल्टर करता है, किडनी। कब तक करता रहेगा? जितना स्वच्छ, जितना साफ, जितना बढ़िया भोजन आप ले रहे हो, जितना बढ़िया पेय पदार्थ आप पी रहे हो। ठीक है, अब भाई तुम लेटे लेटे लेते रहोगे, एकदम बढ़िया शॉट्स मारते रहोगे, तो देख लो भैया 50-55 में खेला खत्म हो जाना है आपके। कई लोगों को तो 30-40 में हो जाते, देखते रहते हो आप। ज्यादा ले लिए, 30-40 की उम्र में क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, तो इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात क्या, बिल्कुल गुड बैलेंस डाइट। दूसरा, सही चीज पीना। हमारे इंडिया में तरह तरह का एक से एक चीज है, लस्सी से लेके, जूस से लेके, नारियल पानी तक, जो कि पूरे बॉडी को स्वस्थ रखता है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, जाना सबका तय है, लेकिन इस ह्यूमन रिसोर्स को कितना यूज करना है, कितना अच्छी तरीके से यूज करना है, ताकि हमारे पूरे सोसाइटी का, हमारे पूरे यूनिवर्स का, हमारे पूरे भारत का और हमारे पूरे धर्म की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो गए, तो वो हम पे डिपेंड करता है। अगर नहीं तो आप समझ सकते हो कि बॉडी अगर बोझ है तो कर लो भैया, कुछ भी मनमाना आचरण कर लो, होते रहेगा।
तो किडनी को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम नहीं, पूरा हमारा एक कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है। किडनी नहीं, पूरी किडनी कनेक्टेड कर रहा हूँ बॉडी से, समझ रहे हो? मतलब किडनी नहीं, पूरे बॉडी के एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। देखो जो नियति में वो तो होने से रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना हमें कर्म खराब कर लें, ठीक है? तो यही हमारा जो नॉलेज बियॉन्ड द साइंस का जो चैनल है, हम बस यही आपको सिखाएंगे कि बॉडी के साथ साथ, साइंस के साथ साथ हमको अपने आसपास के सराउंडिंग का भी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको रक्षा करना है, कैसे लोगों को बताना है कि हाँ किस तरीके से हमको रहना है, ठीक है? दैट इज टोटली गिवन इन द मैनुअल, लाइफ मैनुअल। क्या? भगवत गीता। भगवत गीता से बड़ा लाइफ मैनुअल कोई नहीं हो सकता बेटा। इसमें शास्त्र के बारे में, शरीर के बारे में, आपको कैसे स्वस्थ रहना है, बुद्धि के बारे में, और कर्म के बारे में, और सब कुछ भक्ति के बारे में कैसे आपको लेना है। खैर उसका टॉपिक मैं अलग से बनाऊंगा एक तरफ से। तो चालू करते हैं किडनी का सिस्टम। तो समझ रहे हो पूरा कि किडनी है, इससे पूरा ब्लैडर यूरेटर कनेक्टेड है, पूरा यूरिन आके इसमें स्टोर हो जाएगा, और यूरिन जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरेथ्रा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है? आगे आते हैं। यस, तो बेटा एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो पहले इसको, ठीक है? बड़ा प्यार से समझो, वीडियो को पॉज कर लेना। लिखा था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड ऑफ वेस्ट। ठीक बात है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बॉडी में, बहुत तरह तरह का वेस्ट जो है रिमूव करता है। वेस्ट जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। चाहिए ही चाहिए बॉडी से रिमूव हो जाए। अब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पसीने मुझे निकल रहे हैं, ठीक है, गर्मी इतना है कि निकलेगा, वो क्या है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा एक्सेस वेस्ट है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो माय डियर, एक्सक्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच दीस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरा बॉडी में जो भी वेस्ट है, स्पेशली कौन से वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, मेरे प्यारे लाडलो, नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहा हूं भाई साहब, ठीक है? हाँ, एकदम कोई खेल खबड़ा नहीं, एकदम बढ़िया से देखिए एकदम, ठीक है? बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, जो आने वाले से मेडिकल साइंस देगा उसके लिए भी जरूरी है। तो मटेरियल क्या क्या एक्सिडेट करेगा, नाइट्रोजन वेस्ट में क्या क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, एक्सेस वाटर, स्वेट और यूरिन के फॉर्म रिमूव हो जाएगा, और गैसेस और सॉल्ट, तो भैया गैस तो हमारे नोज से और सॉल्ट तो हमारे स्वेट से क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली हम इस पे ध्यान देंगे, नाइट्रोजन वेस्ट जो है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के लिए क्या है बेटा, हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा आपका जो है ये बिल्कुल सेहत खराब करने वाली चीज है। तो इसलिए किडनी उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। अब सवाल ये है कि किडनी रिमूव करता है कि किडनी के अंदर और भी कुछ है वो रिमूव करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यस, तो सबसे पहली बात आपको सुन के हैरानी होना चाहिए कि किडनी कोई चीज रिमूव नहीं करता है, ठीक है? किडनी के अंदर क्या है, बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट है, बहुत सारे छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन। कितने रहेंगे, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रहेंगे, ठीक है? मिलियंस ऑफ क्या रहेगा आपका, फिल्ट्रेशन यूनिट रहेगा। वो क्या करता है, आपको रिमूव करता है जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है। तो नेफ्रॉन का मेन काम होता है जी, ठीक है? आपको थोड़ा नेफ्रॉन का फिगर बताया था, फिर मोटा मोटी आपको जो एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना? इसको पूरा पढ़ते रहना, ठीक? चलिए, तो नेफ्रॉन का पूरा जो है मैं फिगर बता देता हूं, मैं इसका अच्छे से मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं, तब जाके आप उसको मैं ऊपर कर दूंगा, आप उसको आराम से नोट करते रहना, ठीक है बेटा? चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हो? अरे होने की क्या बात है, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बॉडी के बारे में चल रहा है। कोई बॉडी के बारे में समझ रहा है, कोई शरीर के बारे में समझ रहा है, कौन बोर होगा? सबको तो जान प्यारा है क्या? लेकिन हाँ, जान प्यारा तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल भी सही से करना है। चलिए आगे आते हैं। तो इतना हिस्सा जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, या फिर बोमेन्स कैप्सूल। यहां पे क्या होता है, पूरा ही आपका जो भी वेस्ट है आके यहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है? कौन सी वेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहा हूं। जो भी मैं पानी पी रहा हूं, जूस पी रहा हूं, उसका जो भी वेस्ट है ग्लोमेरुलस में आके क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। कहां से आएगा ये, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आ रहा है। इस पूरे बॉडी को मालफिजियन बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मालफिजियन बॉडी, ठीक है? मालफिजियन बॉडी, स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूं मैं, मालफिजियन बॉडी, ठीक है? तो ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में पूरा वेस्ट आके स्टोर हो जाएगा। फिर यहां से जो है पूरा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपका ये वाले चैनल में
आपको ये वाले प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपका स्टोर होगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी में, ये वाले प्रॉपर्टी। अब इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनल। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनल। यहाँ पे बेसिकली बॉडी का क्या होता है, रिफिल्ट्रेशन। क्या होता है, रिफिल्ट्रेशन। मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, आपका रिफिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब रिफिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो पाइप जा रहा है, ये गोल गोल सा, यहाँ पे पूरी तरीके से फाइनल तरीके से क्या होगा, यूरिन पूरा आपका फिल्टर हो जाएगा, यूरिन आपका इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा कहाँ पे होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। और यहां से ओपनिंग नेफ्रॉन पूरा ओपनिंग नेफ्रॉन से कहां से कनेक्टेड है, आपका किडनी के यूरेटर वाले पार्ट में कनेक्टेड है। फिर से बताता हूं मैं आपको, ऊपर कर देता हूं। ठीक है, जितना भी नेफ्रॉन है उसको किडनी के ये वाला हिस्से में क्या रहेगा, पूरा कनेक्टेड रहेगा। और फिर यहीं से पूरा रिंस होके जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लैडर में स्टोर होगा और यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा जो है किसका टॉपिक है, नेफ्रॉन का टॉपिक है। तो नेफ्रॉन ही जो है पूरा किडनी का क्या है, एक मदरबोर्ड है। किडनी तो बस एक शेप का नाम है, लेकिन उसके अंदर क्या है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, जो कि क्या करता है, पूरे बॉडी को क्या करता है, बॉडी में जो भी वेस्ट उसको क्या करता है बेटा, फिल्टर करता है। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है यार। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिएगा आप, मैं ऊपर से हल्का सा वो कर देता हूं मैं। ठीक है, यस, ये पूरा टॉपिक जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको मैं पॉज कर लो आप। पॉइंट्स क्या क्या है, मेमोराइज आपको मेमोराइज करना है प्रॉपर तरीके से। रीनल आर्टरी वाला पॉइंट पढ़ना, ब्लड गेट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुल, जो मैं बोल रहा था, एंड दिस फिल्टर इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये पूरा लिखना है। एज दिस फिल्टर मूव्स डाउन ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, पॉइंट वन पाइटा, एक्सेस ऑफ वाटर भाई साहब, वो मेरे प्यारे लाडलो, ओ प्रभु जी, सेलेक्टिवली पार्ट से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, and so the fluids now flowing in the tubular part is urine which gets collected in the collecting ducts of nephron। ठीक है, तो पूरा ही आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। इसको अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे करता हूं मैं। एक खास बात ये देखिए, ब्लैडर जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना हुआ टिश्यू है, जो कि 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म डेली, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। भैया 180 लीटर जो है फिल्टर करता है, बट 2 लीटर जो है सिर्फ क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। भाई सोचने वाली बात, 180 लीटर। और एक चीज और बताओ, एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें बॉडी जो है टेम्परेचर को देखते हुए, वेदर को देखते हुए बॉडी से ब्लड फिल्टर, वाटर को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जैसे बारिश के टाइम में, ठंड के टाइम में आपको नेचर स्कोर बहुत ज्यादा लगता है ना, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा काम करे। लेकिन गर्मी में लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सेस वाटर जो स्वेट के फॉर्म में बाहर चल जा रहा है। लेकिन बारिश या फिर जब भी आप सोते हो रात को, तो दूसरे दिन सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, हाँ वो समझदार हो, नेचर कॉल। ठीक है, क्यों, बिकॉज बॉडी में जो भी फिल्टर्ड है, जितना भी पानी पिए दिन भर का, पूरा रात भर फिल्टर होगा, दूसरे दिन सुबह आप उसको एक्सपेल आउट कर देते हो। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो 180 लीटर पानी है, लेकिन 2 लीटर जो है पानी क्या होता है, आपका रिमूव होता है। ठीक है, तो फंक्शन नेफ्रॉन बता दिया, मोटा मोटी ऐसा ही है कि कुल मिला के एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा और मेंटेन करता है वाटर और आयोनिक बैलेंस को। ठीक है, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एकदम लगातार 6 घंटा का क्लास लेते रहा तो आप भी परेशान हो जाओगे, तो पानी नहीं पियोगे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, कि हमारा बॉडी डिसाइड करेगा, किडनी डिसाइड करेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वी नीडेड। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपका बेसिकली किडनी का पूरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का पूरा प्रॉपर्टी है। क्लियर है, और ये पूरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को आप इस पर लिखिएगा, जो भी मैं सिखाया हूं, जो भी बोला हूं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिक्रीशन क्या होता है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा आज के जो सेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ कि किडनी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल नोटिस करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में पैटर्न आता है, नेफ्रॉन का फिगर आता है। ठीक है, नेफ्रॉन का फिगर प्रैक्टिस करिए, इसका लेवलिंग सही से देखिए, तब जाके आपको ये चीज जो है आपका हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। एक टॉपिक रहेगा पढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से आपको बनाऊंगा, स्पेशल टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी, द किडनी दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, तो आज मैं इतना रहने देता हूं।
ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना हम रहने देते हैं। एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी, उसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से किडनी खराब होता है, फेलियर होता है, और डायलिसिस का प्रोसेस क्या है, कैसे लोग जो है बड़ा कष्ट में जो है ना चलते हैं, लेकिन उसका पूरा प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक, एक हमारे महाराज जी है, नाम सुने होंगे, प्रेमानंद जी महाराज। तो भैया बिल्कुल ऊपर वाले का कृपा है, राधा रानी का कृपा है कि 17 साल से उनको जो डायलिसिस हो रहा है, और बिल्कुल एकदम हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रवचन देते हैं। ठीक है, तो उनसे बड़ा मैं इंस्पायर हूँ, उनसे बड़ा मैं बिल्कुल भावुक हूँ। तो इसलिए बिल्कुल शरीर की सेवा करना है, रक्षा करना है इसकी। ठीक है, और हमारे साथ साथ दूसरों को भी बताने कि देखो भैया अच्छा खाओ, अच्छा पियो। ठीक है, तो इसलिए हम आज के टॉपिक यहाँ पर रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सबको शेयर करना। ठीक है, बोलना नहीं पड़े, समझदार के इशारा काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। सेम टाइम तो नहीं बोलूँगा, किसी भी टाइम आ जाऊँगा। वीडियो जरूर देखते रहना मेरा। अब यहाँ से बिल्कुल लगातार वीडियो मेरा आएगा, कट टू कट वीडियो आएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं सभी को। हरे कृष्णा।